हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वुड यू मैरी मी के एपिसोड 6 और 7। इसके पार्ट्स आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ओल्ड वज्जू दिखाया जाता है जो एक कैट को लेकर कहीं जा रहा था। तभी उसको उसकी माँ का कॉल आता है जो उससे पूछती है बिल्ली कहाँ गई। वज्जू बोलता है मेरी जीनी से बात हुई थी, उसने 1 महीने के बाद वापस आना है, वो बैंकॉक में है, इसलिए मैं उसकी बिल्ली उसकी आंटी को देने जा रहा हूँ। वो फ़ोन रख देता है। वज्जू वहाँ पहुँच जाता है जहाँ मैरी और वज्जू किस करने वाले थे। मैरी की नज़र नीचे पड़ती है और वो छुप जाती है। वज्जू वापस चला जाता है क्योंकि बिल्ली उससे नहीं संभाली जा रही थी। हालांकि उसने मैरी को देखा पर उसको लगा ये मेरे मन का वहम है। अंदर आकर वज्जू मैरी से बोलता है वो यहाँ पर क्या कर रहा था। मैरी बोलती है वो कोरिया से आ गया है, उसने मेरे को फ़ोन भी करा पर मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं डर गई थी। वज्जू बोलता है उसने हमें देखा नहीं, हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। मैरी बोलती है इससे अच्छा तो मैं फंस ही जाऊँ, उसने मेरी माँ के साथ क्या क्या करा है ये बस मैं ही जानती हूँ। नेक्स्ट डे जिनक्यू एक्सरसाइज कर रही थी। जिनक्यू की फ्रेंड जो साथ में थी वो बोलती है लिसन है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इस पे लड़कियां बहुत मरती हैं, पर ये ज़्यादा किसी को भाव नहीं देता और थोड़ी देर के बाद रन करने लग पड़ती हैं। जिनक्यू की फ्रेंड चक्कर आकर बेहोश हो जाती हैं। जिनक्यू उसे CPR देने लगती है और वहीं 2 लड़के आते हैं जो जिनी की फ़ोटो खींचने लग पड़ते हैं। लिसन ये सब देखकर समझ जाता है, उसे हटाकर अपनी जैकेट देता है। जिनक्यू बोलती है आप क्या कर रहे हो। वो बोलता है पहले तुम पूरे कपड़े डालो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरी कंपनी में होती है। वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो वज्जू की कंपनी के साथ था, जो ब्यूटी प्लेस को देना था। वो सब मिलकर मीटिंग करते हैं। सभी को ये बहुत पसंद आता है। हमें जिनक्यू दिखाई जाती है जिसकी दोस्त को एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है। जिनक्यू देखती है उसके पास लिसन की हुडी है, वो उसे ढूंढ रही थी इधर उधर। उसकी नज़र एक जगह पड़ती है जहाँ पर लिसन उन लड़कों को पीट रहा था। लिसन फ़ोटो डिलीट करने को बोल रहा था। फ़ोन छीनकर वो खुद ही फ़ोटो डिलीट कर देता है। लड़का बोलता है कि मैंने सब अपने दोस्त के बोलने पर करा है। उसका दोस्त मना करता है। लिसन उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है और उसे बोलता है अगर तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो तो तुम ऐसी संगति से दूर रहना। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैरी जा रही थी, जहाँ पर ओल्ड वज्जू से मिलने आता है। मैरी उसे बोलती तुम चाहते क्या हो। वो बोलता है मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, हम 3 साल पहले यहीं आया करते थे, मैं तुझे किस भी किया करता था। मैरी उसकी तरफ देखकर बोलती है तुम्हारा प्लान क्या है, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। वज्जू बोलता है मैंने तुम्हारे लिए जीनी को भी छोड़ दिया। जीनी ने बोला था तुम्हें मैं चाहिए या मैरी, मैंने तुम्हें चूज़ करा है। जीनी उसकी बात सुनकर थोड़ा शौक हो जाती है पर जीनी बोलती है अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते, तुम जा सकते हो। वज्जू वहाँ से चला जाता है। ये सोचकर हम फिर बात करेंगे। ओल्ड वज्जू कुत्ते की पूंछ है, ये कभी सीधा नहीं हो सकता। सामान को उनके ठिकानों पर भेजने की तैयारी हो रही थी। सभी वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। सामान भेजा जाता है। तभी एक वर्कर एक वीडियो देखती है जो मोंक की थी। मोंक ने उनके लिए पोइट्री लिखी थी जो सामान वो लोगों को डिलीवर कर रहे थे। उसने फ्लाइट में कुछ हंगामा मचाया था ड्रिंक करके। अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। वो बोलते हैं अब हम क्या करें। वो चेक करते हैं सामान अभी डिलीवर नहीं हुआ था। सब डिसाइड करते हैं हम पार्सल को पोइट्री से लग कर देंगे। सभी इस काम पे लग जाते हैं। एक जगह पहुंचकर वो पार्सल को खोल देते हैं पर उसे बांधा नहीं जाता। मैरी उनको वीडियो कॉल पे बताती है। हमें वज्जू दिखाया जाता है जो पार्सल घर पर डिलीवर हो चुका था। वो उससे पोइट्री निकाल रहा था पर वहाँ पर एक डॉगी आ जाता है जो जोर से भौंकने लग पड़ता है। मैरी उसे चिप्स फेंकती है और वज्जू को बचा लेती है। वज्जू उससे बोलते तुम तो कमाल की हो। वज्जू उससे बैग लेता है, फिर वापस देता है, फिर लेता है। इनडायरेक्टली वो उस पर लाइन मार रहा था। गाड़ी में बैठ के वो ऑफिस में फ़ोन करते हैं, उनको बताते काम सारा हो गया है। ओल्ड वज्जू बार बार कॉल कर रहा था मैरी को। तभी उसकी बहन उसके पास होती है। वो बोलती है माँ के साथ मैं जापान जा रही हूँ और तुम मैरी को कॉल मत करो, वो अपनी माँ की तरह यहाँ आकर नाटक करेगी।
जैसे उसकी माँ ने यहाँ आके करा और हमारी माँ ने उसे डरा के भगा दिया। ये बात सुन के तो बच्चू के होश ही उड़ जाते हैं, वो सारी चीज़ समझ जाता है। वो बोलते हैं मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है। वो सीधे जाके गाड़ी में बैठ जाता है। बच्चू को मैरी की दोस्त से पता चलता है कि मैरी अभी तक ऑफिस में ही काम कर रही है। वो सीधा मैरी के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चू मैरी से पूछता है वो क्या क्या कर रहा है। मैरी बोलती है मुझे सच में नहीं पता। बच्चू उससे पूछता है उस दिन तुमने कहा था उसके साथ काम करने से अच्छा तो ये है कि मैं फंस ही जाऊँ। मैरी बोलती है तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। बच्चू बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैरी बच्चू को हक कर लेती है। बच्चू मैरी को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही वो कार पार्किंग में आते हैं और पहले से ओल्ड बच्चू होता है जो उन दोनों को कहीं गाड़ी में जाते हुए देखता है, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। फॉलो करते करते वो एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उनका घर था। वहाँ पर बच्चू आता है। पहले तो बच्चू को एंट्री नहीं मिलती लेकिन वो पता बता देता है तो उसको अंदर जाने देते हैं। मैरी बच्चू को बाय बोलती है, तभी वहाँ पर लिसन आ जाता है। उसको देख के दोनों भाग के घर के अंदर आ जाते हैं। उसको झांक के देखते हैं पर वो नहीं जाता है। बच्चू बोलते हैं घर का कुछ काम है तो मुझे बता दो। वो बाथरूम का पर्दा लगाने लग पड़ते हैं। बच्चू से शावर का बटन ऑन हो जाता है जिससे वो भीग जाता है। बाहर आकर बच्चू बाल सुखाता है। मैरी को पूछता है क्या तुम मेरे साथ कल लंच करने चलोगी। वो भी हाँ बोल देती है। ओल्ड बच्चू बाहर ही छुपा होता है। बच्चू बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ओल्ड बच्चू याद करते हैं ये तो वही लड़का लग रहा है जिसको मैंने उस दिन देखा था। थोड़ी देर के बाद मैरी डस्टबिन में कूड़ा फेंकने आती है। ओल्ड बच्चू से देख लेता है और पूछते तुम यहाँ रहती हो। पर मैरी उसे झूठ बोल देती है नहीं ये मेरे दोस्त का घर है। मैरी बोलती तुमने मेरे को फॉलो करा। वो बोलते हैं हाँ मैंने फॉलो करा। बच्चू पूछता है ये लड़का कौन है। मैरी बोलती है अपने काम से काम रखो और मैरी वापस जाने लग पड़ती है। बच्चू उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। वो मैरी को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी उसकी एक बात भी नहीं सुनती। बच्चू जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और बोलता है तुम तो बहुत लग्जरी घर में रहती हो। ओल्ड बच्चू मुंडी घुमाता है। मैरी को याद आता है कि हमारी शादी की फोटो भी लगी है। मैरी जोर से क्लैपिंग करती है और लाइट ऑफ हो जाती है। बच्चू को खींचकर घर से बाहर निकालती है। बच्चू वहाँ गिर जाता है। इन शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर बोलती है इसे फ्रैक्चर हो गया है। मेरी जाने लगती है। बच्चू बोलता है मेरी माँ और बहन जापान गए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। सीन शिफ्ट होता है सीधा बच्चू की दादी की तरफ जो उसके अंकल से बात कर रही थी और बच्चू की तारीफ करती है। बच्चू ने बहुत अच्छा काम करा है, आप उसकी हमेशा हेल्प करना। वो हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। जाते समय उसे एक औरत मिलती है। ये वही औरत है जिसके हस्बैंड की अभी डेथ हुई थी। वो फ्यूनरल में उससे मिला था। वो उसको हेलो बोल के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके दादी से मिलती है, उनको एक फ़ाइल देती है और कहती है इसको आप पढ़िए, मेरे को लग रहा है कंपनी में कुछ घोटाला चला हुआ है। हमें बच्चू का अंकल दिखाया जाता है जो किसी को कॉल करके बोलता है आई विटनेस मिटा दो। वो एक औरत से अच्छे से बात कर रहा था। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, वो बच्चू के अंकल की एक और फैमिली है जिसको उसने छुपा के रखा हुआ है। ये सारे घोटाले वो अपनी इस फैमिली को चलाने के लिए करता है। तभी वहाँ पर बच्चू आ जाता है। उसे अंकल बोलते तुम काम बहुत अच्छा करते हो। तभी वहाँ पर कॉफ़ी गिर जाती है। वो जैसे ही पेपर साफ करने वाला होता है अंकल उससे पेपर ले लेता है और बच्चू वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल का जहाँ पर ओल्ड बच्चू मैरी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है जब तक मेरी मदर नहीं आती है तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाना, मैं अकेला कैसे हैंडल करूँगा। मैरी को ना चाहते हुए भी उसकी ये सारी बातें माननी पड़ती है। हमें जिनक्यू दिखाई जाती है जो सुबह का सीन याद कर रही थी कि कैसे लिसन ने उसे बचाया था। तभी वहाँ पर सचमुच में लिसन आ जाता है। मैरी उसे थैंक यू बोलती है। लिसन बोलते इसमें थैंक यू की कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरी जगह कोई और लड़का होता तो शायद वो भी यही करता। ये सब कुछ बोल के लिसन वहाँ से चला जाता है। जिनक्यू अकेले में सोचती है कि इसने मेरे को डंप कर दिया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बच्चू रेस्टोरेंट में मैरी का वेट कर रहा था। वो मैरी को कॉल करता है। मैरी बोलती है सॉरी मैं भूल गई कि आज हमारा लंच था, मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती हूँ। बच्चू चिंक्यू को कॉल करता है और लंच के लिए पूछता है। चिंक्यू बोलती है
तुम ऐसा करो यहीं आ जाओ। वज्जू हॉस्पिटल में चला जाता है। दूसरी तरफ ओल्ड वज्जू मैरी को बाथरूम लेके जाने के लिए साथ लेके जाता है। मैरी को वहाँ दूसरा वज्जू भी उसके साथ देख लेता है। उसको देख के पूछता है यही तुम्हारा दोस्त है? वो बोलती है हाँ। वज्जू उसे जबरदस्ती ले जाता है। वो बोलता है मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बाद में अकेले में मैरी से बात करता है और बोलता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। वो सॉरी बोलती है। वज्जू को पूछती है तुम्हें गुस्सा हो रहे हो क्या? वो बोलता है नहीं, बस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैरी उसको देखती है और पूछती तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? वज्जू कहता है किसी को लाइक करने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। मैरी पूछती है मैं ही क्यों, मेरा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारी फैमिली तो मुझको पसंद भी नहीं करेगी। वज्जू बोलता है तुम डेट मुझे करती हो या मेरी फैमिली को, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मैरी को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। वो पैसों की बात करने लग पड़ती है। वो उससे पूछती है शादी हो जाएगी तो हमें आगे जाके इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे पास क्या कुछ सेविंग है? बच्चों कहता है तुम्हें किसने कहा मेरे पास सेविंग नहीं है? आज मिलने की बात हुई थी इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। मैरी कहने लगती है तुम कहाँ पर रहते हो? बच्चों कहता है दादी के पास। तुम क्या चाहती हो मैं वहाँ पर नहीं रहूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहने लग पड़ूंगा। मैरी मना करती है। बच्चों सोचकर कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे टाउन में रह सकता हूँ? मुझे नहीं पता तुमने ऐसा ही सोच रही हो या नहीं, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बच्चू वहाँ से जाने लगता है। मैरी कहती है ओ सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मैं तुम्हारी सारी बातें कैसे मानूं? मैरी और वज्जू के पास आते हैं। वज्जू उसे देख थोड़ा शौक रह जाता है। तभी मैरी को एक कॉल आती है। वज्जू कहते तुम जाओ, मैं यहाँ इसका ध्यान रख लूँगा, और मैरी वहाँ से चली जाती है। हालांकि वज्जू से जाने से मना करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दादी दिखाई जाती है जो अपनी सेक्रेटरी को फाइल देती है और बोलती है यहाँ कोई घोटाला कर रहा है, हमें चोरी से इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। वो जैसे ही बाहर जाने वाली होती है वज्जू का अंकल अंदर आता है। उसकी नजर उसी फाइल पर पड़ जाती है। वो दादी को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उनकी मीटिंग फिक्स करवाई थी। वो सभी बैठ के मीटिंग करते हैं। वो नया प्रोजेक्ट साथ में करने वाले थे। वो बैठ के अपनी कंपनी की बातें करते हैं, पर हमें लास्ट में पता चलता है ये आदमी अंकल से मिला हुआ है। हमें वज्जू दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो वज्जू को ऑफर करता है लेकिन वज्जू उससे मना कर देता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी वज्जू की मदर वहाँ आ जाती है। वज्जू उसको लिपट लिपट के रोता है। उसे कहता है मैं मैरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपने उसकी माँ के साथ जो भी करा है प्लीज़ वो सब कुछ ठीक कर लीजिए, अगर मैरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। ये बात सुन के उसकी माँ तो शौक रह जाती है। वो सीधा मैरी को कॉल करती है और बोलती है बच्चों के साथ इतना कुछ हो के तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मैरी बोलती है अभी तक मैं वहीं थी, अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब मेरे को कॉल मत करना। नेक्स्ट सीन में मैरी वज्जू के साथ गाड़ी में होती है जब वज्जू उसे एक बुके देता है और बोलता है इस गाड़ी की पहली पैसेंजर तुम हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगा। हमें जिनक्यू दिखाई जाती है जो लिसन के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। जिनक्यू यहाँ एक पेशेंट का वेट कर रही थी लेकिन वो नहीं आता। जिनक्यू लिसन को बोलती है प्लीज़ तुम यही रहना, इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा सकती हूँ। लिसन उसकी बात मान लेता है। वो दोनों बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं। जिनक्यू पूछती है तुमने उस दिन मेरी फ़ोटो डिलीट करवा दी, तुम बहुत ब्रेव हो, पर मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ तुम्हारा बॉस तुम पे इतने अत्याचार करता है, तुमसे कुछ क्यों नहीं बोलते हो? वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है। बाहर आने के बाद वो उसको बताती है मैं बचपन से जिसको प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करता है। लिसन बोलते हैं क्या पता बचपन में तुम अट्रैक्टिव हो, अब ना हो, कुछ ऐसे समझ लो तुम। वो कहते हैं अच्छा। तब उनकी गाड़ी आती है। वो लिसन की गाड़ी में बैठ जाती है ये सोचकर कि वो उसकी गाड़ी है। लिसन उसे बहुत समझाता है पर वो नहीं मानती है। हार कर लिसन को उसको अपने घर ही लेके जाना पड़ता है क्योंकि उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। यहाँ बहुत ही फनी सीन दिखाए जाते हैं जिनको लिसन को बहुत ज़्यादा पीटती है, वहाँ पर वॉमिटिंग कर देती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की पी हुई थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मैरी वज्जू की डायरी पढ़ रही थी और वो डायरी छीनता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं।
बच्चों मैरी को किस करने वाला होता है पर रुक जाता है। वो दोनों गार्डन में डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और मैगी खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। मैरी बच्चों से उसके बचपन वाले प्यार के बारे में पूछती है और पूछती है कि वो लड़की कौन है। बच्चों कहते हैं कि तुम जेलसी फील कर रही हो। मैरी बोलती है ना ऐसे कोई बात नहीं है, पर बच्चों मैरी को कोई बात नहीं बताता। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बाद में मैरी बाहर देखती है तो बाहर बहुत बारिश होती है, तो वो डिसाइड करते हैं बच्चों यहीं रहेगा। बच्चों सोफे पर सोता है। हमें उन दोनों का फेस दिखाया जाता है जो सोने की ट्राई कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चों और मैरी सेम कपड़े डाल के आते हैं, मैचिंग मैचिंग। लिसन के पास आते हैं कि हमने सोचा कि हम क्यों ना आपके साथ ब्रेकफास्ट करें। लिसन बोलता है मेरा खाना हो चुका है, हम किसी और दिन इकट्ठा खाना खाएंगे। वो खाना लेके घर पे आता है जहाँ पर जिन क्यून होती है। बच्चों और मैरी ब्रेकफास्ट करके आती है, तभी उसकी एक एक्टर पर नजर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बोलती है मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और मेरे को एक फोटो क्लिक करवानी है आपके साथ। वो बच्चों को फोन देती है। बच्चों उनकी फोटो क्लिक करता है जो साफ नहीं होती। जैसे ही वापिस जाते हैं मैरी की नजर सामने पड़ती है, वहाँ कोई और नहीं जिन क्यून थी। जिनकी बच्चों से पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चों उसको सारी बात बता देता है। जिनकी बोलती है अगर तुम्हारी दादी को इस बारे में पता चल गया तो देखना क्या होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिनकी मैरी को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। जिनकी उसे बोलती है जो एक सिंपल लड़का नहीं है, वो एक बेकरी की कंपनी के ओनर का पोता है। मैरी ये बात सुन के थोड़ा शौक रह जाती है। मैरी बोलती है ये बात मेरे को नहीं पता थी, मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जिनकी बोलती है बच्चों वही लड़का है जिसकी बचपन में तुम्हारे फादर ने जान बचाई थी। मैरी ये बात सुन के थोड़ा शौक रह जाती है। मैरी अपने गांव जाने के लिए निकल जाती है। वज्जू जाकर जिनकी से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है मैरी को सब पता चल गया है। वो भागकर उसके गांव की तरफ जाता है जहाँ हमें वज्जू और मैरी एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर बात करते हुए दिखाए जाते हैं। मैरी वज्जू को बोलती है तुम अपने अंदर गिल्ट मत रखो, मेरे फादर को तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ था। जो डॉल मैंने तुम्हें बचपन में दी थी क्या तुमने अभी तक संभाल के रखी है। वज्जू से हाँ बोलता है। वज्जू मैरी को बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और खड़ा होकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।